हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर हाजिर हूं, अनपढ़ बीबी। शीर्षक से आपको पता ही चल गया होगा। वैसे भी पत्नी के नाम पर आप लोग पहले चौकन्ने हो जाते हैं और खासकर अगर आपकी पत्नी अनपढ़ है तो उसे किसी के सामने ले जाने में आपको शर्म महसूस होती है, किसी से बात करने में आपको महसूस होती है, आपको किसी से बात करने में आपको शर्म महसूस होती है, जो कि ये गलत बात है। जब आप शादी कर रहे थे तब आपको पता होना चाहिए था कि आपकी पत्नी नहीं पढ़ी लिखी है, और अगर आपको पढ़ी लिखी बीबी चाहिए थी तो आप अपनी भी डिग्री वैसे ही बढ़ाते। अब के ज़माने में तो हर लड़का अपनी पसंद से शादी कर रहा है। एक ज़माना था जब लोग बड़ों की पसंद से शादी करते थे और वहाँ पर सिर्फ लड़की के गुण देखे जाते थे, ना कि उसकी पढ़ाई लिखाई या मतलब वो क्या बना लेती है, उसके संस्कार कैसे हैं, लोग यही देखते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, अनपढ़ बीबी। मुझे पता है बहुत से लोग इसे एग्री करेंगे, बहुत से लोग नहीं एग्री करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहानी सुनाती हूँ। केशव, जिसकी शादी उसके घर वालों की पसंद से हुई थी, उसकी बीबी अनपढ़ थी और जिसकी वजह से वो अपनी बीबी को हमेशा नीचा दिखाता रहता था। कोई भी काम हो, कहीं कुछ अगर उसकी पत्नी उसे राय देती तो वो तुरंत बोल पड़ता, अरे तुम अनपढ़ जाहिल गंवार हो, तुम्हें क्या पता कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी में कितने संघर्ष होते हैं, तुम तो बस अपना राय दे देती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि जो राय तुम दे रही हो वो सही है कि गलत है। उसकी पत्नी सुनीता काफ़ी दुखी हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो राय अपने पति को दे रही है वो सही है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे दीन दुनिया की इतनी समझ थी। वो बहुत समझदार लड़की थी और वो संस्कार उसके अंदर भरे हुए थे। वो कोई भी काम करती तो बहुत अच्छे से करती, बहुत करीने से करती थी। घर में अगर कोई बीमार होता था तो उसे सबसे पहले अपने देसी दवाओं का नुस्खा देती थी। कोई भी अगर खांसी जुकाम हुआ तो देसी कोई चीज़ें उसे बना के, अदरक है या कुछ ऐसे बना के देती थी। तो वो समझदार होने के साथ साथ बहुत ही गुणी औरत थी। उनकी शादी जब हुई तो अक्सर केशव उसे झिझकारते रहते। कभी भी कहीं पार्टी में जाना हुआ या अपने दोस्तों से मिलाना होता तो वो तुरंत उसे इग्नोर कर देते थे। वो कहते, तुम क्या करोगी वहाँ जाके, वहाँ सबकी पत्नियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, सब बहुत स्टाइलिश हैं और सब बहुत अच्छे से आती हैं बन ठन के, तुम वहाँ जाओगी तुम बात भी नहीं कर पाओगी, जिससे मेरी नाक कट जाएगी। सुनीता अक्सर सोचती कि कोई बात नहीं, अगर उनके पति की इज्जत की बात है तो वो काम नहीं करेंगी, तो वो क्या करेंगी वहाँ जाके। तो वो भी मना कर देती थी कि हाँ नहीं, रहने दीजिए, आप चले जाइए और कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो वो भी कंप्रोमाइज़ कर लेती थी कि कोई बात नहीं। और धीरे धीरे उनकी गृहस्थी आगे बढ़ी। जो है केशव अपनी पत्नी के साथ अपनी लाइफ काट रहे थे। उनके 2 बच्चे हुए और एक बेटा एक बेटी हुई। तो बेटी बड़ी थी तो वो धीरे धीरे अपने माँ, जब उसकी माँ अपमानित होती थी, जब उसके पिता उनका अपमान करते थे तो उसे बुरा लगता था। उनकी बेटी रीमा बहुत समझदार थी, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देती थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था। उनकी पत्नी केशव जी की पत्नी सुनीता, जब भी कुछ भी बात होती तो वो अक्सर जब अपने पति से कोई सलाह देने लगती तो उनके पति उन्हें झिड़क देते, तुम्हें क्या पता, तुम गंवार अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता है कि समाज में कैसे जिया जाता है, तुम सिर्फ जो है बस अपनी गृहस्थी संवारो। गांव में लोग उनकी गृहस्थी के उदाहरण देते थे कि उनकी पत्नी भले ही पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत संस्कारी है, बहुत समझदार है, हर चीज़ बहुत समझदारी से करती थी। गांव के और लोग भी अक्सर जब कोई बात फंस जाती तो उनकी पत्नी सुनीता से राय लेते थे कि हाँ बता दो भाभी, बता दो या दीदी बता दो कि कैसे ये क्या करे। तो वो अक्सर सबको गृहस्थी में उनकी राय दिया करती थी, पर वो अपने पति के लिए कभी भी कोई राय नहीं दे पाई। और जब भी वो कुछ बताना चाहती थी तो तुरंत उनके पति उन्हें टोक देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें समाज के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया ही क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हें खाना बनाने के अलावा आता क्या है, तुम पढ़ी लिखी होती तो आज तुम मेरा सहारा बनती, मैं अगर कहीं जाता तो मेरे साथ गर्व से चलती, अब मैं तो तुम्हें ले जाने से भी
मुझे लगती है। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता अपने साथ कहीं पे। बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो सुनीता के मन को छलनी किया करती थी। केशव जी अब अक्सर कुछ न कुछ बातें उन्हें ऐसा बोल देते थे जिससे वो काफ़ी दुखी हो जा रही थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, उनकी बिटिया बड़ी हो रही थी और उनका बेटा भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। उनके सास ससुर अपनी बहू की बहुत तारीफ़ करते थे। उनकी बहू अनपढ़ थी भले, लेकिन वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। गांव में लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि हाँ, इनकी पत्नी बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से घर गृहस्थी चला रही हैं। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। रीमा बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई के बारे में जब भी कुछ उसकी माँ कहती कि हाँ बेटा पढ़ लो, ये चीज़ें हैं, तो उसके पिता तुरंत टोक देते कि नहीं, तुम मेरी बेटी को मत समझाओ। देखना मेरी बेटी पढ़ लिख कर क्या बनेगी। तुम्हारे माँ बाप की तरह थोड़ी ना मैं अपनी बेटी को बिना पढ़ाए रखूँगा। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें मेरे गले में बांध दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढूंगा। रीमा कुछ नहीं बोलती थी, वो शांत रहती थी। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छे पद पर जाए। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पढ़ने में, स्कूल में, खेल कूद में, हर चीज़ में अच्छी थी। सुनीता का बेटा थोड़ा सा जब इधर उधर कुछ गलत दोस्तों की संगत में फंस गया, तो जब वो उनसे अपने पति से कहती कि देखो बेटा, रात रात घर नहीं आ रहा है और कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, रात में कौन पढ़ाई होती है। तो तुरंत उनके पति केशव जी कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये आजकल के बच्चे हैं। आजकल स्टडी साथ में मिलकर किया जाता है। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, तो हम लोग भी इसके बारे में जानते हैं। तुम्हें क्या पता है, तुमने ना कभी पढ़ाई किया, ना तुम्हें इसके बारे में कुछ नॉलेज है। सुनीता जी कुछ नहीं बोलती। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी। पति की बातों को शांति से सुन लेती थी। वो उसका कभी भी विरोध नहीं करती थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और फिर जो है धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी हो रही थी। इधर बेटे की आदत थोड़ी सी गलत हो गई, जहाँ पर माँ को अंदाज़ा हो गया था कि उनका बेटा किसी गलत संगत में पढ़ रहा है, पर पिता को अंदाज़ा नहीं हुआ। पिता को लग रहा था कि हाँ, ये पढ़ाई कर रहा है। जब उन्होंने अपने बेटे को खुद गलत संगत में देखा, तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, उनका बेटा किसी गलत संगत में फंस गया है। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की बात को कभी नहीं माना। उनकी पत्नी जब भी उनसे कुछ कहती, वो तुरंत उनको टोक देते कि तुम्हें क्या पता, तुम समाज में नहीं रहती हो, तुम्हें क्या पता, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, समाज के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सारी बातें कहकर वो उन्हें टोक देते थे। धीरे धीरे रीमा की शादी बड़ी हुई, रीमा की पढ़ाई हो रही थी और इसी बीच उन्हें एक अच्छा लड़का मिला। केशव जी ने सोचा कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर देते हैं। लड़का बहुत अच्छे घर का था, जॉब कर रहा था। और जब बातचीत हो रही थी तभी उन्होंने कहा कि रीमा की माँ ने कहा कि ज़रा पता लगा लीजिए, लड़का जॉब कर रहा है और अभी हमारी बिटिया पढ़ाई कर रही है, बीच में इसकी पढ़ाई हमें छुड़ानी पड़ेगी और गलत हो जाएगा। वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो इस पर केशव जी कहते हैं कि अरे, मेरी बिटिया की शादी मैं ऐसी जगह करूँगा जहाँ पर मेरी बेटी राज करेगी। तुम्हें नहीं पता है, मैंने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, मेरी बेटी को कभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीमा ये सारी बातें सुनती, उसे वो कुछ नहीं बोल रही थी। इस पर रीमा की माँ ने कहा कि एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए वो क्या चाहती है, क्या वो ये शादी करना चाहती है। तो इस पर केशव जी कहते हैं क्यों नहीं करना चाहेगी, मैंने ढूंढा है, मैंने अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार सा वर ढूंढा, क्यों नहीं करना चाहेगी वो शादी। तो इस पर जो है रीमा शांति से सुन रही थी। तभी इसी बीच तय हुआ कि लड़का देखने आ रहा है और लड़का ये चाहता है कि लड़की जॉब नहीं करेगी। रीमा जिस जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, उस लड़के ने जब मना किया तब वो तिलमिला सी गई। वो अपने पापा के पास आई, उसने कहा पापा मैं शादी नहीं करूँगी। तो इस पर उसके पापा केशव जी ने कहा क्यों नहीं करोगी बेटा, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसा लड़का शायद कहीं ना मिले, तुम उस घर में राज करोगी, क्या करोगी नौकरी कर कर, इतना तो पढ़ ली हो, काफ़ी है ना। तो इस पर
रीमा एक जवाब देती। रीमा कहती, पापा मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ। पापा जब नाना जी ने माँ की शादी की होगी तो नाना जी ने भी तो यही सोचा होगा ना कि उनकी बेटी राज करेगी, एक राजकुमार से उन्होंने शादी की है। पर माँ हर समय यहाँ पर जाहिल हो, गंवार हो, यही सब तो सुना करती है। और आप अक्सर कहते हो अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम मेरे साथ खड़ी होती, तुम कहीं कमाती तो आधा आधा हम दोनों कमाते, तो हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती। पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में जाकर ये नहीं सुनना चाहती कि तुम पढ़ी लिखी तो हो लेकिन तुम किस काम की हो, तुम कोई जॉब नहीं कर रही हो, तुम किस काम की हो। तो मैं पापा अपना घर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस घर में जाऊँ या मैं अपना घर बनाऊँ, कोई ये ना कहे कि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रही हो। मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ। मैं माँ की ये हालत देखकर मेरी आंखें रोती हैं। मैं सोचती हूँ नाना जी के भी आंखों में कितने ख्वाब रहे होंगे, कितने प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपसे किया होगा, लेकिन माँ यहाँ पर हमेशा आपसे अपमानित होती रही। बेटी की बातें सुनकर सुनीता के पति को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि सच में आज तक उन्होंने अपनी पत्नी को अपमानित ही तो किया है, और उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं जो उन्होंने सिखाया है। वो अपनी पत्नी को अपमानित कर रहे थे तो उनकी बेटी ने ये सब देखा और उनकी बेटी ने ये चीज़ें सीखी कि हाँ, अगर वो शादी करके किसी घर में जाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो कल उसका पति भी उसे ताने देगा। उन्होंने अपने आप से एक निश्चय किया कि आज के बाद वो अपनी पत्नी को कभी भी अनपढ़, जाहिल, गंवार नहीं बोलेंगे। वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे। सच में उनकी बेटी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है तो उसे बनाएंगे, उसके बाद इसकी शादी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अनपढ़ औरत यहीं पर खत्म। और अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। लोग अक्सर यही चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में, अक्सर अपनी पत्नियों को कम आंकते हैं। पर आप लोग खुद सोचिए, अगर एक औरत, मैं मानती हूँ काम करना ज़रूरी है, आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोचिए कि जब एक औरत आपका घर संभालती है तभी तो आप बाहर अच्छे से जॉब कर रहे हो, निश्चिंत होकर, अपने बुजुर्गों से निश्चिंत होकर, अपने घर वालों से निश्चिंत होकर, अपने बच्चों से निश्चिंत होकर, तभी तो आप जॉब कर पा रहे हो। अगर मियाँ बीबी दोनों जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे छोटे हैं, वो ऑफिस में हैं, दोनों मियाँ बीबी ऑफिस में, कौन बच्चे को ले आए, कौन ले जाए। दादा दादी भी दूर रह रहे हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए आप आया रखते हो, आप उन्हें जो है आया के भरोसे छोड़ते हो। आया उनका केयर कर रही है, उनका केयर नहीं कर रही है, या उन्हें कैसी शिक्षा दे रही है, ये आप कहाँ समझ पा रहे हो। आपके पास उनके लिए टाइम नहीं होता है। आपके बच्चे जो है आपके टाइम के लिए तरसते हैं, ना उन्हें माँ का प्यार मिलता है, ना पिता का प्यार मिलता है। और बुढ़ापे में आप उनसे आशा करोगे कि वही बच्चे आपको अपना प्यार दें, तो वो बच्चे भी तो बिजी हो जाते हैं ना कहीं, और उन्हें जब बचपन में आपका प्यार नहीं मिला होता है तो उनसे आपका लगाव ख़त्म होता चला जाता है। तो मैं मानती हूँ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर जगह अपनी पत्नी को कम आंकना ये गलत है। आपकी पत्नी घर पर रहकर आपकी हेल्प करती है, मतलब आपके बुजुर्गों की देखभाल करती है, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, आपके घर को संभालती है। उसके काम भी होते हैं, उसके काम भी कठिन होते हैं, वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, हर लेडीज़ एक वही काम करती है, खाना बनाना, घर संभालना, परिवार देखना। तो इसमें पढ़ाई लिखाई या अनपढ़ होना और अपनी पत्नी को किसी की पत्नी से कम आंकना, ये गलत बात है कि उनकी पत्नी तो इतनी पढ़ी लिखी है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। वो आपकी पत्नी है, वो तो आपके साथ कहीं भी चल सकती हैं। और एक पत्नी जब पढ़ी लिखी होती है, पति अनपढ़ होता है या पति कम पढ़ा लिखा होता है, तब तो वो ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो। खैर, आजकल की लड़कियां बोल भी देती हैं, सॉरी मुझे लग रहा है आजकल की लड़कियां बोल भी देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर आप जीवन साथी हो तो आप
और अब तो पहले होता था गार्जियन शादी कर देते थे, अब तो होता है कि आप लोग खुद देख के समझ के शादी कर रहे हो। तो कम से कम जब आप उन्हें जीवन साथी के रूप में अपना लेते हो, उसके बाद उन्हें ताने देना बंद कर दिया करो कि हाँ तुम नहीं पढ़ी लिखी हो या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाते हो। ये सब बातें फिजूल की होती हैं। आप जब शादी कर रहे थे तो जब आपके माँ बाप ने तो पूरी परिस्थिति बताई होगी, तो एक दूसरे में नुस्ख निकालना बंद करिए और अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाइए। पत्नी पढ़ी लिखी है, पति पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अब वो आपका जीवन संगनी है, आपके जीवन साथी हैं, तो आप उनका साथ दीजिए। हर समय पत्नी को या पति को नीचा दिखाना बंद करिए। ये सब चीज़ें बहुत गलत बात हैं। आप अपना रिश्ता निभाइए, जो आप करेंगे वही चीज़ें आपके बच्चे सीखेंगे और वही चीज़ें आपके बच्चे अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। तो आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना बंद करिए, बच्चों के लिए सिर्फ। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई फूल के साथ। तब तक के लिए बाय।